हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला है ना। सब्जेक्ट का टॉपिक मेरा ये बेटा कि हम लोग जो है सो ओलंपियाड के बारे में आज बात करने वाला है ना। मेनली रूप से ओलंपियाड के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओलंपियाड आर देयर इन इंडिया, है ना। इंडिया में कितने टाइप के ओलंपियाड कराए जाते हैं ना। समस्या ये है कि चाहे वो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, वो तो हमारे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है ना 99.999% भी लोग नहीं जानते हैं, है ना। हमारे बच्चे बता ही नहीं जाता, वो जानेंगे कहाँ से, है ना। सब प्रॉब्लम ये है, मैं दोनों में रहकर देख चुका है ना। और सीबीएसई की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पर भी जो है सो 98% लोगों को नहीं पता है। 98% लोगों को, ये मेरा है ना रिकॉर्ड है 10 साल का। मैं एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि 98% लोगों को ओलंपियाड के बारे में पता नहीं है कि ओलंपियाड एग्जाम होता क्या है। किसी भी चीज़ को लोग रोड छाप को भी लोग ओलंपियाड ही कर देते हैं ना, तो रोड छाप को ओलंपियाड कर देता है। ये गलत बात है ना, ये तो एकदम सरासरी गलत। और कुछ और बातें हैं, है ना, तो मैं वो उसके दौरान बताता जाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ये लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो है ना, मज़ा ही आएगा। मतलब एक मैथमेटिशियन जो मैथ में अपना दिल लगाना चाहते हैं, मैथ का काफ़ी मन लगता है, दिन रात मैथ्स पे जो है सो कुछ काम करने का मन करता है ना। मतलब सारी दीवानगी उसकी मैथ के प्रति है ना। कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कौन, मैथ। जब देखो मैथ, जब देखो मैथ, दूसरा मन ही नहीं लगेगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना। स्कूल पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। मान लो कोई स्टूडेंट है जो इनका स्कूल भी है और वो है ना ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, तो हाउ विल यू मैनेज दे, तो उसका तो एक मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल नॉर्मली ध्यान रखना है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है। स्कूल को थोड़ा लेकर चलना है, ये तो खैर पूरा लेकर चलना है, दोनों नहीं। स्कूल थोड़ा सा, ताकि वहाँ फेल ना करें हम। आपको 9-10 तो करना है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैथ में ही सारा चीज़ बनना है, रामानुजन बनना है हमको जो सो काप्रेकर बनना है, हमको आर्यभट्ट बनना है, हमको जो सो भास्करा बनना है, हमको जो है सो ना ये बनना है, तो वो जो है सो आप लोग जो है सो फिर चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वो आपको है ना बचपन से दिख जाएगा वो झलक, है ना। 7-8 से दिखना शुरू हो जाता है, वो ग्रेजुएशन का मैथ बनाना शुरू कर देता है। तो वो लेवल जो है सो क्रिएट करने के लिए वो गॉड गिफ्टेड होते हैं लोग, है ना। तो हम लोग गॉड गिफ्टेड बनेंगे, है ना, चाहेंगे तो बन जाएंगे ना। ये बचपन से, ये क्लास 4 से बच्चे वीडियो देख सकते हैं सिर्फ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ना किस तरीके से कितने टाइप के ओलंपियाड है। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट ओलंपियाड्स। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। इस वीडियो में जो है 8 टाइप का मैंने ओलंपियाड इंपॉर्टेंट लेकर के आया। बाकी रोड छाप बहुत सारा है ना। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर ये ओलंपियाड आया, हिंदुस्तान ओलंपियाड, है ना, और कुछ और जो है सो सिल्वर जोन ओलंपियाड, इस टाइप से बहुत सारे ओलंपियाड लोग लेकर के आ जाते हैं। तो कुछ ओलंपियाड ऐसे होते हैं जो रोड छाप भी होते हैं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाती है, वो अपने तरीके से कंडक्ट करवाती है। वहाँ से आप कुछ करके नहीं कर पाओगे, कारण वो स्कूल में होती है। और स्कूल में कैसे एग्ज़ाम होता है वो है ना, अपने बच्चे को टॉप कराने के लिए है ना टीचर हेल्प बच्चे की करते हैं। तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या आप अवार्ड जीतने के लिए एग्जाम दे रहे हो? नो, मैं अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए ओलंपियाड देता हूँ, या मैं तैयारी करवाता हूँ मैं अपने बच्चों की, है ना। अगर मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ तो इस है ना इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, ना कि जो है सो अवार्ड देने के लिए 10-20 हज़ार रुपये आ जाने के लिए। पैसे की कमी आपके गार्जियन के पास नहीं है ना, बहुत पैसे हैं बेटा, बहुत पैसे। तो ये जो है सो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितने हैं मैथ्स में, मुझे कितना इंटरेस्ट है ना, एक प्राउड फीलिंग के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है ना। मतलब अंतरात्मा को खुश करने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, पैसे के लिए नहीं। तो ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। खैर देखते हैं इंपॉर्टेंट ओलंपियाड के बारे में। फर्स्ट मैंने लिखा है, हालांकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को नहीं देना चाहिए था, फिर भी मैंने लिख दिया, है ना, क्योंकि इस पर मुझे 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बोलना है। और ये वीडियो शायद अगर कोई गार्जियन हमारे देख रहे होंगे तो शायद उनको ये बात तीखा लगे, लेकिन ये 100% सत्य है। एक बार है ना सुन करके देखिए ना ये बात। खैर स्टार्ट करते हैं ना। तो फर्स्ट मेरे पास SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, इसकी वेबसाइट मैंने यहाँ दे रखी है, और मैं लिंक में भी है ना और मैं इसका लिंक जो है वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा, सबका अलग अलग ऐड कर दूंगा, है ना, मेन वेबसाइट जो जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो ओलंपियाड होता है बेटा SOF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जो है
एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको कर सकते हैं। और ये जो है सो ये ओलंपियाड जो है सो 6 अलग अलग, अब तो 7 शायद हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब हिंदी भी ऐड कर दिया ना, पहले हिंदी ऐड नहीं था, आप हिंदी का भी ओलंपियाड अब दे सकते हैं ना। तो इसके जो ओलंपियाड्स हैं, पहला है आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO, है ना, जिस पर हम मेन बात करेंगे। फिर नेशनल साइंस ओलंपियाड है, फिर इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस या साइबर ओलंपियाड होता है, फिर आपका इंग्लिश ओलंपियाड है, कॉमर्स ओलंपियाड है, जनरल नॉलेज ओलंपियाड है, सोशल स्टडीज ओलंपियाड है और हिंदी ओलंपियाड इस बार ऐड किया है। कि हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी लगे कि हम जो है सो अपने परफॉर्मेंस को हिंदी में दिखाने के लिए हम आगे बढ़ चढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश था तो हिंदी को तो आना तय था, है ना, ये हमारा हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदी तो आना एकदम तय था ना। हम इससे के लिए बहुत खुश है ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा है ना। चलिए तो खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेनली बात करने वाले हैं इसमें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में। अच्छा, एक सबसे बड़ी कमी मैं बताता हूँ, जिसके बारे में बता रहा था कि शायद, है ना, इन्हीं को तीखा लग सकता है मेरी बात। हमारे देश में क्या है, स्पेशल हमारे बिहार में होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, एक बच्चा, और उनको जो है सो अलग अलग तरीके का फॉर्म भरवा देते हैं कि वो साइंस का भी ओलंपियाड देगा, वो मैथ का भी ओलंपियाड देगा, बच्चा एक ही है ना, जीके का भी ओलंपियाड देगा, बेटा इंग्लिश का भी भर देना। पापा बोलेंगे उससे, बेटा काम करना, सोशल स्टडीज का भर देना, देखना कैसा आता है। अरे देखने के लिए नहीं फॉर्म भर रहे भाई, वो फॉर्म भर रहे हैं किसके लिए, वो हम फॉर्म भर रहे हैं एक सब्जेक्ट में अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए, एक सब्जेक्ट में, 100 सब्जेक्ट में नहीं। कोई एक सब्जेक्ट का महारथी हो सकता है, 100 सब्जेक्ट का महारथी नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करवाइए अपने बच्चे को, सारे पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है। एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, सब सारा विषय पढ़ेगा, लेकिन जो महारत होता है, 6 का बच्चा 8 का मैथ बनाए, 6 का बच्चा 9 का मैथ बनाए, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि 6 का बच्चा 8 का मैथ ही बना रहा है और 8 का वो साइंस भी कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। आप आजमा के देख लो हमसे, है ना, एक बार, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। 10 का बच्चा 12th का मैथ्स बना सकता है, 12 का साइंस एक साथ नहीं कर सकता है, वो किसी एक पेपर में महारत हासिल कर सकता है, ये दावे के साथ मैं कर सकता हूँ। तो कृपया करके गार्जियन हमारे जो भी हैं, जो सुन रहे हैं इस चीज़ को, वो एक काम करें सर, कि आप जो किसी एक पेपर में लगाइए अपने बच्चे को। सबसे पहले या तो मैथ चुन लीजिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, ये बच्चे से खुद पूछिए कि किस में तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिस पेपर में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो उस पेपर के ओलंपियाड की स्पेशल तैयारी करवाइए उसको, है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि तैयारी करें ओलंपियाड की, तो सबसे पहले तो उनको जो है आप अवेकस क्लास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो अलग से क्लास करवाइए। सबसे पहले कैलकुलेशन 4-5 तक के बच्चों को कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करवाइए, है ना, कैलकुलेशन जिसका अच्छा होगा मैथ अपने आप डर खत्म होगा। तो ये 2-3 बात ध्यान रखना है स्पेशल पेरेंट्स के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेशल IMO के ना, मैथ्स का आदमी तो है ना, ये मैथ्स की बात कर रहे हैं, IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। आइए SOF का याद रखना, IMO किसका, SOF का, आगे एक और IMO आएगा, वो इंटरनेशनल होगा, वो पूरे है ना, पूरे वर्ल्ड का होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी मैंने लिख ही दिया है, नॉर्मली इसमें कुछ खास नहीं है ना। 1 to 12 तक के बच्चे भर सकते हैं इसको, SOF इसको ऑर्गेनाइज कर दिया ना। अच्छा, ये जो है सो आप इसको पर्सनली नहीं भर सकते है ना, इसको आपके स्कूल के द्वारा ही भरवाया जा सकता है। तो बहुत सारे स्कूल तो इन्वॉल्व भी इसमें नहीं है, ना करना चाहते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं, हम नहीं जानते हैं, है ना, क्या है ना वहाँ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे पटना में जो है ना, मतलब खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं, वहाँ के बच्चे आराम से फील करते हैं, है ना। तो हालांकि चाहें तो बहुत आराम से इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहाँ का ऑप्शन होता है इसके मेन वेबसाइट पे, है ना, तो वो कर सकते हैं ना। चलिए फिर एग्जाम लेवल इसका जो है वो 2 लेवल का एग्जाम होता है, लेवल 1 लेवल 2। खैर इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, इसका स्पेशल वीडियो भी आएगा, लॉन्ग वीडियो है ना, जिसमें पूरा डिटेल से बात किया जाएगा। मैंने शॉर्टकट में कुछ कुछ बात लिख दिया है, वो आप लोग पढ़ सकते हो, हम इसको अभी पढ़ने नहीं जा रहे ना। चलिए फिर मैंने लिखा IMO का एग्जाम डेट मैंने लिखा है जो है, इसका जो फिलहाल एग्जाम जो होने वाला है वो है 22 अक्टूबर को होने वाला है, 22 अक्टूबर को, है ना, 2024 को होने वाला है। हम 24 में वीडियो बना रहे हैं, है ना, हर एक साल का अलग। वही इसका जो फॉर्म आता है अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होता है इसका, और फॉर्म वही 1 महीना पहले भरा जाता है। देखो मैंने एक बात इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे, इसी के ऊपर में लिखा है कि जो आप लोग फॉर्म भरोगे इसका, खैर यहाँ पे है ना छूट गया ना, इसका जो फॉर्म भरा जाता है मैं बता देता हूँ।
कि जब इसका एग्जाम होता है तो उसके 1 महीने पहले आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे 22 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला डे 1, आप लोग इसको 3 डेट में एग्जाम दे सकते हो। तीनों डेट में किसी एक डेट को चुन लो, आपकी मर्जी है ना। आप जिस डेट में चुन लो, या आपका स्कूल जिस डेट में एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहे उस है ना डेट में एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। और इसका एग्जाम आपके स्कूल में ही होता है, तो उस डेट से 1 महीने पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। जैसे अक्टूबर है अभी, जैसे अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है तो आप सितंबर में कभी भी, जैसे है ना अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर जैसे दिन आएगा तो सितंबर में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। 10-15 सितंबर तक आप लोगों का भी टाइम है, 10-15 दिन, उसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से ना। अभी इसका डेट बचा हुआ है। चलिए, इसका क्या बेनिफिट्स वगैरह है वो इसके लॉन्ग वीडियो हम बात करेंगे ना। खैर इसको हम करते हैं, नंबर 2 में आते हैं ना। IMO या इसी को IMOF के नाम से जानते हैं। ये मेरा फेवरेट है, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड का ये फेवरेट है। ये पूरे वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करता है। जैसे होता है ना ओलंपिक्स गेम में साइना नेहवाल ये जीत गई, वो जीत गई, तो इसी तरीके से ये होता है हमारे पास मेन ओलंपियाड। इसको मेन ओलंपियाड की कैटेगरी में रखते हैं नंबर 1। वहाँ थोड़ा कुछ पेरेंट्स को नोटिस देना था मेरे को, है ना, तो सिर्फ मैंने इसीलिए उसको फर्स्ट में किया था ना। तो देखते हैं इसका है ना क्या इसका प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल से बहुत बात करेंगे। इस पर घंटों लेक्चर आएगा इसका पूरा सिलेबस के साथ, क्योंकि ये मेन ओलंपियाड है ना। यहाँ के लोग जो है एकदम सीधा रामानुजन के जो है ना ही छात्र होते हैं, दूसरा किसी के छात्र नहीं होते हैं। काफ़ी वो इंटेलिजेंट बच्चे हमारे होते हैं उसमें ना आने वाले। तो इसका जो लेवल होता है बेटा है ना, फर्स्ट लेवल IOQM का एग्जाम पड़ता है, जो आपको दिख रहा है कब होने वाला है वहाँ लिख है ना, ऊपर मैंने डेट भी इसका लिख रखा है। सेकेंड जो इसका लेवल होता है RMO होता है। इसका डेट एग्जाम 3 नवंबर लिखा हुआ है ना। इस सबका फॉर्म वगैरह फिलअप अभी नहीं होना है, सब खत्म हो चुका है। अगले साल से तैयारी करनी है, जब इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे वो सारा बात बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या है एग्जाम बस, है ना नॉर्मली। इसका तीसरा लेवल जो होता है वो INMO 2025 को होगा। अच्छा, ये 19 जनवरी को होने वाला है 2025 में। बीच में INMO-TC जो लिखा है 2024, ये कैंप होता है जो इनमो की तैयारी के लिए है ना। स्पेशल जो लोग RMO क्वालिफाइड करते हैं वो इनमो में एग्जाम देने के लिए उनको स्पेशल प्रिपेयर करवाया जाता है स्पेशल कैंप के द्वारा। क्योंकि ये बच्चे साधारण नहीं होते हैं, जो RMO आ गए वो साधारण बच्चे नहीं होते हैं। RMO में जो आ गए वो मतलब कि एक बेस्ट मैथमेटिशियन स्टूडेंट होते हैं, तो सरकार पर उनका ध्यान जाता है ना। वो एक जोन के होते हैं और उस जोन के जो अध्यक्ष होते हैं या जो मेंटोर्स होते हैं वो स्पेशल जो इनको लीड करते हैं कि कैसे आपको इनमो कंडक्ट करना है। क्योंकि इनमो में जो है सो ना 6 क्वेश्चन और टाइम 4.5 घंटे मिलते हैं। कैसे सॉल्व करोगे भाई, एक एक क्वेश्चन पर लंबा लंबा थेसिस लिखना होता है, वो एकदम डीपली क्वेश्चन आता है, वो ना बहुत अलग चीज़ है। और ये मेरा मानना जहाँ तक है ना, अभी तक मेरा रिसर्च ये है, ये IIT से एकदम अलग हट करके है। IIT से इसका सिलेबस बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, याद रखना ठीक है। तो IIT की तैयारी करने वाले बच्चे शायद इसको क्लियर ना कर पाए, लेकिन इसकी तैयारी करने वाले बच्चे IIT क्लियर कर सकते हैं। इसके दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, दावे के साथ, पूरे दावे के साथ मैं कर सकता हूँ, है ना। तो खैर क्या करना है वो है ना, आप लोग देखो ना, बाद में बताया जाएगा क्या करना है। फिलहाल थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा है ना, सारे के बारे में बताना है मुझे। फिर IMO-TC चलता है ना, ये आपका जो इसके बाद लिखा हुआ है IMO-TC 2025। इसमें क्या होता है कि IMO चूंकि इनमो हो गया, फर्स्ट हुआ कौन सा IOQM, दूसरा RMO और तीसरा लेवल होता है इनमो INMO। अच्छा, इनमो के बाद लास्ट लेवल होता है IMO। IMO की तैयारी के लिए 2 बार कैंप लगता है। एक कैंप IMO-TC 2025 और दूसरा कैंप होता है PDC 2025। सबके बारे में डिटेल में बताएंगे, है ना, हड़बड़ाना नहीं है ठीक है, अभी तो ध्यान रखो। और इन दोनों कैंप के बाद छठ करके सिर्फ 6 बच्चा आता है। अगर 10,000 बच्चा भरा है पूरा फॉर्म, तो 10,000 बच्चे में से मात्र 6 बच्चे छठ करके आते हैं IMO 2025 में। वो एग्जाम देते हैं इसका पूरे है ना हिंदुस्तान ये वर्ल्ड लेवल पे, और वहाँ भारत का झंडा गाड़ करके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, इस तरीके से मेडल लेकर के आते हैं। इस बार क्या हुआ है 2024 में हमारे देश से स्पेशल देख लो, हमारे देश का रैंक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे आ रहा है देखो जरा। इंडिया का रैंक कौन सा, 1 2 3 4 है, टॉप 5 रैंक में हमारा देश आ चुका है मैथमेटिक्स में। मतलब जस्ट अमेजिंग इस साल हो गया हमारे पास, है ना, हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल मेरे बच्चों ने लाया है, 1 सिल्वर और 1 जो है सो HM होता है, मतलब स्पेशल जो है ना कैटेगरी किया जाता है। ब्रोंज के बाद भी एक आता है, मतलब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन ब्रोंज भी नहीं ले पाते हैं, तब उनको ये मिलता है कैटेगरी, है ना। नंबर 1 में जो है सो
यूएसए आया है 5 गोल्ड और 1 सिल्वर लाया है। चाइना सेकंड में 5 गोल्ड 1 सिल्वर। अच्छा ये देखो सर दोनों सेम है फिर भी अलग अलग है, रैंक अलग हो गया, तो वो प्रॉब्लम पे थोड़ा सा होता है, 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है ना। और फिर थर्ड पे आपका कोरिया है, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, वो थर्ड नंबर पे आया है। जापान बेचारा 14th नंबर पे चला गया ना, काफ़ी पीछे चला गया है। और कभी वो है ना वो लगभग जो है बहुत सालों से टॉप 10 में नहीं आ पा रहा ना इंडिया, ये सॉरी जापान। और इंडिया तो पिछले बार टॉप 10 में था और इस बार जो टॉप 5 में आ चुका है। तो जस्ट अमेजिंग बात है बेटा कि जो है सो टॉप 5 में हम लोग हैं और उसके बाद 4 गोल्ड मेडल लेकर के आए है ना। इस बार भी तैयारी है, 25 की तैयारी है, देखिए क्या होता है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, झंडा लाना है ना, भारत का झंडा गाड़ना है कहीं पे भी, पहले थोड़ा सा ना आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा है IOM, पीछे क्या था IMO, ध्यान से सुनना, IMO यहाँ भी था, एक IMO वहाँ था SOF वाला, एक IMOF है या IMO IOQM वाला, ध्यान रखना ठीक है। और एक मेरे पास अगला जो है IOM, अब ये सब नॉर्मल है, मेन जो था मैंने बता दिया, IMOF मेरा फेवरेट, मतलब जो इसकी तैयारी करता है वो मेरा फेवरेट ऑल ना, मतलब है बच्चा नो डाउट है ना। मेरे पास 2-3 बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे पास है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है IOM इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, सिल्वर जोन ओलंपियाड भी इसका है ना, हम लोग इस नाम से इसको जानते हैं, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। क्लास 1 to 12 के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नॉर्मली इसका डिटेल जब करवाएंगे तब करवाएंगे ना नॉर्मली, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है NMTC, ये भी एक अच्छा एग्जाम होता है, 2 स्टेज में एग्जाम इसका होता है ना। एक फर्स्ट जो है सो आपका नॉर्मली पास के 2 सेकेंड में जाइएगा। और डिटेल इसका क्या बताएं हम, इसका लास्ट डेट जो है सो 15/7 था, जो पार हो गया कोई उपाय नहीं है, तो इसके बारे में खैर अभी स्किप करते हैं। नॉर्मल NMTC काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ये भी है, इसका पेपर बहुत अच्छा था, मज़ेदार कुछ है ना। बाकी देखो आपका IOM का सवाल या फर्स्ट SOF का, वो दोनों का सवाल में है ना, मतलब नॉर्मल आता है, बस थोड़ा सा हट करके आता है, थोड़ा सा हट करके, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ ये इसका सवाल मज़ेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा, डूब जाओगे इसमें है ना, दीवाना होना पड़ेगा मैथ को करके है ना, पागलपन होना पड़ेगा है ना। और इसका भी अच्छा क्वेश्चन आता है NMTC का, इसका भी सिलेबस अच्छा आता है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रॉब्लम्स आर ऑन द बेस ऑफ IOQM PRM, इसका स्टेज 2 का जो एग्जाम होता है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल का एग्जाम होता है ना NMTC का। खैर इसके बारे में डिटेल्स हम बताएंगे, एक एक वीडियो में लेकर के आएंगे, सब पर आधा घंटे का लेक्चर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर है आपका BMS, ये भी अच्छा एग्जाम है बिहार के लिए है ना, ये बिहार में होता है, स्पेशल बिहार में ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन पार्टिसिपेट किसी भी है ना या स्टेट के बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, हर एक स्टेट के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसे लोग BMS या TSTM या TNP के नाम से भी जानते हैं। अच्छा क्या फ़र्क होता है, जब हम डिटेल बताएंगे तो हम बनाएंगे इसको है ना। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अच्छा इसका जो एग्जाम होता है 6 से 12 तक होता है इसका एग्जाम, 6 से 12 तक बच्चे भर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, और इसका भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है इसका ना। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो IOQM के मतलब क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, मतलब उसके बराबर नहीं है, कुछ क्वेश्चन टच कर सकते हो, 10 में से आप 2 बना सकते हो ना, 10 में से 2, IOQM 10 बनाना है ना, मतलब कि वो लेवल का बच्चा है ना हमारा, याद रखना ठीक है। जब उसका कट ऑफ वगैरह हम बताएंगे डिटेल वीडियो में, तो सुनना बेटा कितना इंपॉर्टेंट है ना, मज़ा आ जाएगा वो चीज़ सुन करके आपको है ना, बस वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए ना। चलिए तो खैर ये बिहार का एग्जाम है, इसका फॉर्म का नवंबर से दिसंबर के आसपास भराता है, बस अभी टाइम आने वाला है, नवंबर से दिसंबर में फॉर्म इसका भर देना। अच्छा इसका जो है सो जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से स्पेशल सर्च करके इसको भर लेना ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, खैर इसका भी स्किप करते हैं बाकी डिटेल बात। और अगला जो हमारे पास एक सेरिगन ओलंपियाड, अब हम लोग चले आए फॉरेन में, अभी तक इंडिया वाला सारा ओलंपियाड था, अब यहाँ से इसके बाद 2-3 ओलंपियाड है जो फॉरेन ओलंपियाड है, जिसको हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं चाहे तो। जिसमें एक सेरिगन ओलंपियाड है, ये सेरिगन ओलंपियाड क्या है, ये स्पेशल ज्योमेट्रिक ओलंपियाड होता है, ज्योमेट्री का जो लवर होता है वो ज्योमेट्री का लवर बच्चा इसका एग्जाम दे सकते, इस एग्जाम को दे सकता है। अच्छा इस एग्जाम की खासियत क्या है, अभी फॉर्म भरने का टाइम इसका भी आने वाला है ना, बस जो है सो अक्टूबर से, इसका सितंबर अक्टूबर से फॉर्म भरने का स्टार्टिंग आ जाता है। इसके वेबसाइट पर सर्च करना, और कैसे सर्च करना है वो हम डिटेल में ही बताएंगे, अभी यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे ना, ये ध्यान है ठीक है। इसका तरीका अलग होता है भरने का फॉर्म, जितना आसान काम नहीं भरना।
मैं बताऊंगा तो आराम से आप लोग फील करोगे, है ना। तो ये जो है सो आप लोग आराम से, है ना, ये फील कर सकते हो ज्योमेट्री वाले फॉर्म में। अच्छा, इसका एग्जाम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे 24 क्वेश्चन देता है। ये रशियन ओलंपियाड है एक्चुअली में, ये रशिया में एग्जाम होता है, ये रशिया देश का है ना। रशिया जो सो 24 क्वेश्चन देती है मैथ्स का। अब वो 24 क्वेश्चन आपको 3 महीने टाइम देती है, और वो सीधा चैलेंज करते हैं कि आप 3 महीने में दुनिया के किसी कोने से सर्च करके आप जो है सो कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, आप सर्च करके हमको भेजिए, हम चेक करेंगे क्या सही क्या गलत है। फिर भी लोग पूरा का पूरा नहीं बना पाते हैं। सोच लो बनाने वाला कितना महान होगा बैठा हुआ, वो यहीं से चुन के लेके जाता है। मेरे यहाँ टॉप करता है ना, ले आता है उसको, है ना, कितना का पैकेज देता है कह नहीं सकते हैं। वो महंगा पैकेज देता है, उसको क्वेश्चन बनाने के लिए रखा जाता है स्पेशल, सेरेगन ओलंपियाड क्वेश्चन बनाने के लिए। जो ज्योमेट्रिक लवर्स होते हैं उनको वो रख लेता है खुद। जो वो पास करता है ना, उसको नौकरी के लिए देखना कहीं नहीं कि हम कहाँ जाना है मुझे, अगर ये पास करके एक बार तो वो खुद तुमको रख लेगा और करोड़ों का पैकेज आपको देगा, करोड़ों का पैकेज देगा। आपको जॉब के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्पेशल इसकी तैयारी करोगे तो। लेकिन हाँ, ज्योमेट्री का क्या होना पड़ेगा हम नहीं कर सकते हैं। अब क्या तुम सोच लो खुद ब खुद, है ना, हम क्या बोले यार, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। वो मैंने लिखा यहाँ पे, इसका 2 लेवल का एग्जाम होता है। एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल क्वालिफिकेशन राउंड होता है, दूसरा फाइनल राउंड होता है, और फाइनल राउंड ओरल होता है। खैर डिटेल से बात किया जाएगा, अभी रखते हैं इसको, है ना, सॉर्ट करते हैं। कुछ बात आप लोग पढ़ सकते हैं क्या मैंने लिखा है इसको, है ना। चलिए आगे मेरे पास ईजीएमओ जो है ना, वो यूरोपियन गर्ल्स का, स्पेशली गर्ल्स का ओलंपियाड होता है, लड़कियां इसको दे सकती हैं। और इसका भी डेट जो है सो खत्म ही होने वाला है, 24/4 खत्म हो चुका ना, ये अप्रैल में ही भरा था इसका एग्जाम होता है ना। स्टार्ट डेट और इन डेट खत्म हो गया इसका ना, अप्रैल में इसका फॉर्म भराता है। अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो उसमें गर्ल्स लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भर सकते हो ना इसके लिए फॉर्म। वो डिटेल वीडियो में आप लोग देखो कैसे फॉर्म फिल करना है ना। ईजीएम है ना, वो गर्ल्स का होता है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास एएमसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ये अमेरिका का ओलंपियाड है, अमेरिकन मैथ कॉन्टेस्ट। अच्छा, इसका वेबसाइट मैंने दे रखा, आपको दिख रहा है। अच्छा, इसका भी जैसे भारत में कैसे बताए थे कि जो है सो आईओक्यूएम है, फिर क्या बताया आरएमओ है, फिर इनमो है, तब जाकर के आपका क्या होता है आईएमओ होता है। जस्ट उसी तरीके से अमेरिका में भी एग्जाम, बस वही सेम चीज है ना, तो बस उसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या वो सुनो, यहाँ पे AMC 8 और AMC 10 और 12 है। 8 तक तो खैर कुछ खास नहीं इसमें है, ये तो खैर नॉर्मल कोई बच्चा दे सकता है। मतलब कि ये मतलब हल्का सा लेवल नीचे का होता है एग्जाम इसका। क्वेश्चन अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट कि क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ये मतलब आईओक्यूएम की तैयारी में ये बहुत हेल्प करता है ना, बहुत हेल्प करता है। चलिए, तो ये उसके बाद मेन यहाँ से आईओक्यूएम स्टार्ट हो जाता है ना। अगर मेरे भारत का आईओक्यूएम है तो वहाँ का AMC 10 या 12 है, ये ध्यान रखना ना। चलिए, फिर उसके बाद अगला इनमो है तो AIME है, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है ना। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि सब कितना लेवल है। तो AMC 10 या 12 है, जो क्लास 10 या 12 के बच्चे दे सकते हैं इस एग्जाम को। फिर AIME है ना, उसका ई पास करेगा तो AIME में आएगा, इसको पास करेगा तो USAMO में आएगा। फिर 2 सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, भारत में कैसे था इनमो TC और है ना वो टेस्ट जो था, उसी तरीके से यहाँ भी 2 टेस्ट होता है। इन दोनों टेस्ट के बाद उनको भेजा था कहाँ, IMO में, झंडा गाड़ने के लिए। कहाँ का, अमेरिका का। अच्छा, तो सवाल अब ये उठता है कि जब झंडा गाड़ेगा अमेरिका वाला, तो हमको आप झंडा गाड़ने के लिए क्यों सलाह दे रहे हैं, है ना। हम आपको सलाह इसलिए दे रहे हैं कि यू कैन पार्टिसिपेट सम पार्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, है ना, कुछ एग्जाम आप दे सकते हो। कौन कौन सा सर, AMC 8 दे सकते हो आप, है ना, 10 दे सकते हो आप, AIME दे सकते हो आप। इसके बाद हम लोग नहीं जा सकते हैं। अमेरिका का जो है गोरे लोग है ना, वही लोग दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते, है ना, ठीक है, हम लोगों को अलाउड नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से उन लोगों को भी, है ना, RMO के बाद उन लोगों को अलाउड नहीं है, उन लोग RMO दे सकता है। इनमो से जहाँ से कैंप शुरू होता है ना, तो कैंप से किसी को अलाउड नहीं होता है ना। कैंप में हम किसी फॉरेनर को रख नहीं सकते ना, वो रख सकता है। तो जहाँ तक कैंप नहीं होता है तो भारत में RMO तक कैंप नहीं होता, RMO के बाद कैंप होता है। उसी तरीके से वहाँ AIME के बाद कैंप होता है, तो AIME तक हम लोग दे सकते हैं, कैंप वाला एग्जाम हम लोगों को नहीं देना होता है ना, उन लोग देता है। तो खैर उसी तरीके से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना, एक चीज बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि क्या क्या थोड़ा सा है। और फिर जो है सो आपका नॉर्मली AMC 8 जो है ये आपका जनवरी
10 जनवरी 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन डेट है। आप इसको भर सकते हो, है ना। अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, नवंबर के आसपास में। उसके बाद आप लोग भर सकते हो, फिल कर सकते, टाइम बचा आपके पास, है ना। अपना थोड़ा अवेयर रहना, आप लोग फॉर्म भर देना अपना, है ना। इसका एग्ज़ाम जो कब होगा देख लो अपना, ना आराम से दिख रहा है आपको, कॉन्टेस्ट डेट कब लिखा है। अच्छा, फिर मैंने 12A और 12B लिखा है। 12A भी क्या होता है सुन लो, या 10A या 12A दोनों सेम ही चीज़ है। 10A मतलब 9 10 के बच्चे दे सकते हैं, 12A 9 10 11 12 सारा बच्चा दे सकता है, 12B 9 10 11 12 सब दे सकता है, 10B 8 9 10 सब दे सकता है ना। 10 से आगे नहीं, 11 का बच्चा जो सो AMC 10 नहीं दे सकता है, लेकिन AMC 12 का एग्जाम जो है वो 9 10 11 12 सब दे सकता है। चलिए खैर, इसका डिटेल से जब बताएंगे तो हम बताएंगे, है ना। अभी हमारा नहीं है, टाइम मेरे पास कम है ना। तो मैं लिखा कॉन्टेस्ट डेट इसका कब है, 6 नवंबर को, जो कि टाइम बचा हुआ, आप लोग भर सकते हो फॉर्म चाहो तो। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 नवंबर, अभी इसका टाइम बचा हुआ है अभी, है ना। सितंबर चल रहा, अक्टूबर ये अगस्त चल रहा है आपका, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी 2 महीना 3 महीना टाइम एग्जाम में है। तो आप लोग अभी फॉर्म भर सकते हो, शायद अक्टूबर से फॉर्म भरा जाए। इसके वेबसाइट पर आप लोग चेक करना, है ना। वेबसाइट हम दे देंगे लिंक में, और कैसे भरना है वो हम डिटेल से बताएंगे ना, वीडियो बनाएंगे तो अपना आप लोग भर सकते हो AMC, है ना, आराम से भर सकते हो ना। फिर आपका 12B, अच्छा A और B में क्या फ़र्क है थोड़ा सा हम हिंट कर दें ना। इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि 2-4 दिन के अंदर में दोनों का एग्जाम होता है। जैसे देखो 12A का होने वाला है, ये 10A जो भी है अपना, ये एग्जाम होने वाला है आपका 6 नवंबर को, ठीक है। और B का होने वाला है, देखो तो B होने वाला आपका है 12 नवंबर को। 6 दिन के अंदर में दोनों एग्जाम होता है। तो जो बच्चा यहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर पाया वो बच्चा एग्जाम यहाँ दे सकता है, ये अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये एंड हो गया आपका। आप लोग जो है सो जिससे पार्टिसिपेट करना चाहो आप लोग करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और हम बताना चाहेंगे आपको, तो आगे जो है सो कुछ बच्चों का सवाल होता है हमारे पास, आता है हमेशा कि सर मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने होते हैं, किस बुक का हेल्प लिया जाए, क्या सिलेबस है, क्या पोर्शन है। वो तो हम जैसे जैसे ओलंपियाड का अलग अलग लेकर के आएंगे, अलग अलग ओलंपियाड के बारे में बताएंगे हम, है ना, सबका डिटेल बताएंगे पूरा। तो वहाँ पे उसका सिलेबस के बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हम हिंट करते हैं कि कहाँ से इस चीज़ को क्लू लिया जाए और कहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनाया जाए, है ना, प्रैक्टिस किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना, कहाँ से वो उठाया जाए। बुक्स तो स्टैंडर्ड बुक्स होते ही हैं, है ना, वो सारे बुक्स जरूरी हैं। नॉर्मल 9 10 के बुक के बाद, है ना, वो जरूरी है। लेकिन बियॉन्ड बुक की अगर बात की जाए तो वो क्वेश्चन कहाँ से लाया जाए। बियॉन्ड बुक का मतलब क्या, जो किसी एग्जाम्स में आए हों, है ना, जो लोग, है ना, मतलब सोच कर खुद क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर दें। तो ये मतलब अप्रोच कहाँ से लाया जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तब तो ये अप्रोच हम ला पाएंगे। तो वो हम अप्रोच बता रहे हैं कि बेटा वो अप्रोच आप कहाँ से ला सकते हैं ना। आइए आपको हम बताते हैं उस अप्रोच के बारे में, कहाँ से क्वेश्चंस लाया जाए बियॉन्ड बुक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स तो वो हम बताएंगे ना। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 2 इंपॉर्टेंट लिंक, जहाँ से आप जो है एक से एक प्रॉब्लम आप लोग को बना सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम मिल जाएगा यहाँ से, कहना नहीं कि कितना क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट है आपका AOPS और दूसरा है ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स, कहाँ से क्रिएट किया जाए, कहाँ से लाया जाएगा। अच्छा, इसका हम अलग से वीडियो भी लेकर के, मैंने बोला है कि मैं यहाँ शॉर्ट में हर चीज़ बता रहा हूँ। जो लोग मेहनत करना चाहते हैं खुद से, लिंक है ना जो है सो अपना दिया हुआ है, लिंक टाइप करो अपने ये है ना बॉक्स में, और वो अपना सर्च करो कैसे आता है। लेकिन हम इसके बारे में अलग से AOPS कैसे यूज करना है ओलंपियाड के लिए, ये हम अलग से आपको बताएंगे। और दूसरा है ज्योमेट्री ओलंपियाड्स, तो उसका भी यूज बताएंगे हम। लेकिन ये जो ज्योमेट्री ओलंपियाड्स मैंने दिया है, ये स्पेशल जापानीज प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है, जापानीज प्रॉब्लम्स का जो बुक आता है ज्योमेट्री का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 1500 1700 1800 प्रॉब्लम्स, एक से एक मतलब भयानक भयानक प्रॉब्लम्स उसमें दिए हुए हैं। मज़ा आता है उसमें बना करके ना। बियॉन्ड बुक वही मेरे पास होता है और वहीं से बुक्स वगैरह लेकर के आया जाता है ना। बस ओलंपियाड का सेशन स्टार्ट करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस लाइन, है ना, और कोई बात नहीं है। फिर AOPS ऑनलाइन, है ना, वो कैसे करना है सारा काम बात बताएंगे। नॉर्मल आप लोग सर्च कर सकते हो, स्पेशल जो है सो हर एक टाइप का प्रॉब्लम तो AOPS में मिलेगा। स्पेशल ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स चाहते हो, स्पेशल अगर ज्योमेट्री लवर हो तब, सेरिगन अगर करना चाहते हो तब यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स के बारे में ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं इंपॉर्टेंट्स, जिसका जिक्र हम वो अलग अलग टॉपिक्स में कर देंगे। जैसा जैसा ओलंपियाड लेकर के वहीं पे हम बुक्स का भी जिक्र कर दिया करेंगे कि कौन कौन से बुक्स की स्टडीज़ आपको करनी है ना।
चलिए तो हम लोग एंड करते हैं इस टॉपिक को, है ना। जितना ओलंपियाड था मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। अच्छा, नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि कब, है ना, फॉर्म भरना है और कब एग्ज़ाम होना है, नॉर्मल, है ना, जो इम्पोर्टेंट है मैंने सबके बारे में बता दिया ना। अच्छा, अब इसके बाद हम बताएं आपको कि सबका हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। इसके अलावे अब जो हम इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ओलंपियाड तो है ही, करना कैसे ये बताना है ना। तो सबसे पहले बात है कि यूट्यूब पे जो सो मेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ओलंपियाड्स का, अलग अलग टॉपिक वाइज नंबर थ्योरी, जो चैप्टर्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनएमटीसी में काफ़ी, है ना, इंपॉर्टेंट है, आईओक्यूएम के लिए तो खैर कहना ही नहीं है। तो हर एक टॉपिक को हम लेकर के आएंगे, है ना, वो धीरे धीरे चलता चलेगा। और उससे बड़ी बात की जो है सो अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे, है ना, स्पेशल स्पेशल ओलंपियाड, लेकिन कसम खा करके, है ना, वो रोड छाप पढ़ाई मैं नहीं पढ़ाता ना, सीधी सी बात, मैं वो रोड छाप पढ़ाई नहीं पढ़ाता। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, है ना, वो नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा। और जो है सो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा कंडीशन है, कंडीशन पसंद आया तभी मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसे ज़रूरत नहीं बेटा, है ना। कंडीशन ये है कि आपको छोटा सा टेस्ट देना होगा, है ना। टेस्ट क्या है, बहुत नॉर्मल, आपका क्लास लेवल का मैं टेस्ट लूँगा। जैसे आप 9th में हो तो मैं बस 9 तक का टेस्ट लूँगा ना, 8 में हो तो 8 का टेस्ट लूँगा, 6 में हो 6 का टेस्ट लूँगा, नॉर्मल आपके बुक्स से ही टेस्ट लूँगा, कुछ एक्स्ट्रा मैं पूछने वाला आपसे नहीं हूँ। क्योंकि जब तक आपको बुक का नॉलेज नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि जो है सो यू कैन कंप्लीट अनदर टॉपिक्स, और है ना आगे जो है सो कुछ कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है सो मेरे पास मतलब ये ट्राई कर सकते हो। ऐसे बेकार, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो हम जूम पे क्लास लेने वाले हैं, है ना, ऑनलाइन। अगर कोई बच्चे, है ना, चाहे तो वो जूम पे ही चलेगा क्लास मेरा ऑनलाइन। और उसकी फ़ी काफ़ी नॉमिनल होगी, है ना। बच्चे को मेरे को चाहिए, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है ना। मेन जो है सो आपका इम्पोर्टेंट ये क्या है कि जो है सो बच्चा मेरा, है ना, मतलब ये चाहिए, हम निकालना चाहते हैं कि, है ना, भारत का झंडा लेकर के आए कोई बच्चा झंडा लेकर के आए, हम ये जाना चाहते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। तो खैर मेरे पास तो है कुछ बच्चे हैं, उनके लिए तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार वीडियो, है ना, ये आईक्यूएम का आने वाला है। और जो भी बैच का, है ना, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आने वाला है वो, है ना, ये आएगा इसमें। तो खैर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आईक्यूएम के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और मेरे साथ अंतिम बोल दो, आई लव मैथ, है ना, मज़ा आएगा। लव मैथ, लव मैथ, लव मैथ, थैंक यू।